हेलो। इन दिस मॉड्यूल हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के बारे में। जब भी आपने अपने आइडिया पे वर्क करते हैं तो आपने बहुत सुना होगा कि एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, बिजनेस प्लान होना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि बिजनेस प्लान होता क्या है और क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ बिजनेस प्लान। सबसे पहले बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि और रिटन फॉर्मेट होता है। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट मिल जाएंगे, इंटरनेट पे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी। डिफरेंट कंपनीज या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने डिफरेंट टाइप के बिजनेस प्लान्स निकालते हैं, जो भी है कंसल्टेंसी फर्म्स वगैरह हैं। मैं आपको एक द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक जो होता है एक बिजनेस प्लान में, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो बिजनेस प्लान क्या होता है, जैसे मैं डिफाइन कर रही थी कि बिजनेस प्लान एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन क्या करना चाहता है, विजन, मिशन मतलब कि क्या इन ऑर्डर टू अचीव द विजन व्हाट आर द कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिसको आप देखना चाहेंगे, विजन, मिशन। उसके बाद में आपकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी क्या होंगी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होंगी। तो इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ कंप्लीट फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट जो आपका बिजनेस का पूरा एक मैप कह सकते हैं। मैप कंप्राइज ऑफ अ मैप जिसमें आपका पूरा इन डिटेल कि आप अपना आइडिया है तो उसमें आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो उसमें आप कवर करते हैं। तो इट्स अ वेरी फॉर्मल डॉक्यूमेंट। अगर आप अकेले हैं किसी कंपनी में तो वो आप अकेला उसमें साइन होगा आपका। अगर आप अपना कोई कंपनी है, अपना स्टार्टअप है, या जो आप अपने पार्टनर की मदद से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके पार्टनर और सबका ऑथराइज सिग्नेचर भी होगा बिजनेस प्लान में। तो सबसे तो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस प्लान, जहाँ पे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है डिस्क्राइबिंग आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आइडिया है, क्या मार्केट है, कैसे आप कस्टमर्स को उसमें वो करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स जो हम अभी डिटेल में जानेंगे। सो दिस इज द वन ऑफ द थिंग विच इज देयर अबाउट द बिजनेस प्लान। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर कई बार सोचते हैं कि जब हमारे पास हमारा आइडिया है, सब कुछ है, तो हमें बिजनेस प्लान की क्या ज़रूरत है, व्हेन दिस थिंग्स। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बिजनेस प्लान हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, तो हमें कई बार फंडिंग के लिए इधर उधर ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ता है। तो आप केवल अपने आइडिया को लेके उनके पास नहीं जा सकते। देयरफॉर व्हाट आर द नीड फॉर बिजनेस प्लान इज, फर्स्ट वन इज टू शो द सीरियसनेस। मतलब कि आप अपने बिजनेस को लेके, अपने आइडिया को लेके कितने सीरियस हैं, ये अगर आपका वेल रिटन डॉक्यूमेंट होगा या वेल रिटन बिजनेस प्लान होगा तो उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। सेकेंड वन इज सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू नो अबाउट द विजन एंड द मिशन। विजन एंड द मिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट, जैसे कि मतलब कि आपका कौन सा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अगर मैं ऐसा कहूँ तो 10 साल बाद क्या देखना चाहते हैं, 5 साल बाद, और उस विजन को उस अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कोर थिंग हैं जो आप करना चाहते हैं। सो ये ये आप अपने बिजनेस प्लान के थ्रू किसी भी कॉम्पिटिटर्स को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिखा सकते हैं। Second important aspect of your why you need a business plan, or you can say the third important aspect why you need a business plan is to know कि आपका जो ये जो आप मार्केट है जिसमें आप एंटर करना चाहते हैं अपने आइडिया का, उसका डायनामिक्स क्या है। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी इट विल बी ईजियर कि आप किसी को लिख लें कि क्या है। सो आपको एनालाइज करने के टाइम में ईजी रहेगा। The another important aspect why you require a business plan is to identify कि आपका क्या कस्टमर बेस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि ये भी हमारा कस्टमर बेस है, बट इनिशियल स्टेजेस पे इट इज़ ईजियर टू फोकस ऑन वन कस्टमर बेस एंड डिसाइड कि आप उसी के तहत अपना काम करेंगे। देन अनदर एस्पेक्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन लर्न थ्रू द बिजनेस प्लान इज अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ योर फॉर योर बिजनेस, कि आपका कितना ये जो आइडिया जिस पे आप वर्क कर रहे हैं कितना फिजिबल है
in order to meet the demand of the customer target which you have identified. उसके अलावा you also have to require कि revenue model कहाँ कैसा होगा, तो मतलब कि कहाँ से आप पैसा जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका उसका एक अनुमान लगाने के लिए इज ऑल्सो बिजनेस प्लान प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसके अलावा आपको इन्वेस्टर्स को पिच करना है या फिर किसी को दिखाना है या फिर अपने पार्टनर्स एंड एवरीथिंग. सो इट्स होलिस्टिक व्यू. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को जानना है तो बिजनेस प्लान इज one of the very important and one of the easiest way to know lot of thing about your business plan which you want to work on. So therefore business plan is very important. आपका जो बिजनेस प्लान है इट शुड फॉलो द थ्री इम्पोर्टेंट व्हाट यू कैन आस्पेक्ट विच इज़ देयर. फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ कि आप अपने आइडिया का क्या करना चाहते हैं. इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने किसी भी आइडिया का या फिर किसी भी स्टार्टअप का विजन और मिशन बहुत अच्छे तरह से डिज़ाइन करें. तो उसके लिए बिजनेस प्लान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जहाँ पे आप अच्छे से लिख के बहुत बार ऑल्टरेशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ये विजन है और इस विजन को अप्रूव करने के लिए और विजन को अचीव ये आपकी मिशन स्ट्रैटेजीज है और उस मिशन के लिए क्या आपको की पॉइंट इंडिकेटर्स चाहिए, क्या स्मॉल स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर दैट मैटर. ये सारा कुछ उसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सेकेंड वन इज to know to raise the fund और मे बी दो इन्वेस्टर्स को अटैक करने के लिए आपका जो बिजनेस प्लान है वो इस तरह से कंपाइल्ड होना चाहिए, इस तरह से फॉर्मुलेट होना चाहिए कि वो जब भी आप किसी भी इन्वेस्टर्स को या फिर किसी भी वेयर यू आर लुकिंग फॉर द फाइनेंस कैन ईजीली बी एबल टू attract those kind of people. So it should be it should be such a attractive document so that they can attract toward your business plan which is there. And then in order to attract any investor आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल नीड्स क्या क्या है. मतलब कि आप कौन सा कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे और व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द पहले दो साल कौन सी आपकी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप ज़्यादा फोकस करेंगे. फिर उसके बाद में आप कौन सी एक्टिविटीज़ पे स्विच ऑन करेंगे. सो ये सारी चीज़ें आपको थ्री इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपका बिजनेस प्लान के थ्रू आप फुलफिल होना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान कि किसी भी बिजनेस प्लान के लिए कौन कौन से मतलब कि और कंपोनेंट्स मतलब कि एक बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर अप होनी ही चाहिए. उसके लिए मैंने जैसे पहले भी कहा है आपको इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो डिफरेंट मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फॉर द बिजनेस प्लान जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं. लेकिन ये जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये एक्चुअली यू कैन से दैट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. उसके अलावा भी आप कुछ भी अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट और मे बी एनीथिंग यू आर गोइंग टू फॉलो विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. बट दीज आर द ये बहुत ही सिंपल है. दीज आर अगर आप इनको इंक्लूड करेंगे तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर बिजनेस प्लान. लेट्स talk about the components which is there. First and the very most important your business plan should एक टॉपिक या कॉलम है दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव समरी जिसको कहा जाता है. अब ये एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है? इट्स लाइक इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर बिजनेस प्लान. जैसे 2 पेज का या फिर हाफ अ पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान जो आपके एक बिजनेस प्लान को एक छोटे फॉर्म में दिखाएगा. समरी बहुत ही छोटे फॉर्म में एक पेज में कि कई बार क्या होता है लोगों के पता ना अगर वो आपका बिजनेस प्लान पढ़ें तो उससे पहले वो पूछते हैं कि आप हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि आप अपने बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं. तो इसीलिए वो जस्ट आपकी एग्जीक्यूटिव समरी को देख सकते हैं और उनको आइडिया हो जाएगा कि आपके बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या थिंग है दैट यू आर गोइंग टू कवर इट. तो ये जो आपका एग्जीक्यूटिव प्लान है और एग्जीक्यूटिव समरी है इट शुड नॉट बी मोर देन अ पेज और सो. मतलब कि एक पेज का होना चाहिए जिसमें आप जो पॉइंट उसके अंदर आपने बिजनेस प्लान के अंदर कवर किए हैं वो बहुत ही शॉर्ट और सरल भाषा में और बहुत ही सिंपल वे में आप उन सबको इंक्लूड कर ले. द सेकेंड वन इज अगेन अभी जब आपकी एग्जीक्यूटिव समरी
फिनिश हो गई है, देन उसके बाद शुरू होता है आपका असली असली काइंड ऑफ असली और द एक्चुअल बिजनेस प्लान विच इज़ देयर। तो उसके लिए फर्स्ट वन इज जो फर्स्ट पेज पे आएगा, यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, जस्ट बी ब्रीफ अबाउट कि आप क्या करना चाहते हैं। उसमें अपना अपना विजन डिज़ाइन करिए, मिशन डिज़ाइन करिए कि ये है हम 5 साल बाद या 6 साल बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ देखते हैं, उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें अपलोडेड है। दैन इसके बाद में बिजनेस एनालिसिस विच इज़ कि बिजनेस एनालिसिस मतलब कि जो आपका आइडिया है उसका एनालिसिस, उसके लिए कि आप कौन सा गैप है जो मार्केट में फिल कर रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके जो आपके बिजनेस आइडिया को यूनिक बनाती हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ऐसा क्यों आपको क्यों लगता है कि आपका ये जो आइडिया है ये यूनिक है और कैन क्रिएट अ इम्पैक्ट इन द मार्केट। सो इट्स नोन एज, और इट यू कैन से दैट इट इज़ it can be comprised as the business analysis। उसके बाद में the second important point which is there is the industry analysis। industry analysis मतलब कि जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, यू कैन ऑल्सो से द सेक्टर एनालिसिस विच इज़ देयर, कि जहाँ पे है ना कार वगैरह का होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है डिफरेंट काइंड ऑफ, तो आप अपनी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना वो भी आप उसमें कवर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें आपको लगता है कि ये जो है ये ये डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ देयर, कुछ है जो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, कुछ जो है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, और आपका जो प्रोडक्ट है जो आप अपने आइडिया और अपने स्टार्टअप के थ्रू लॉन्च करना चाहते हैं वो कैसे आपके मार्केट लीडर्स से या फिर जो मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उनसे डिफरेंशिएटिंग है, और क्या यूनिकनेस है जो आप उसको मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अच्छी तरह से अपने इंडस्ट्री का पूरी तरह से एनालाइज करें, उसमें ऑल्सो द गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, जैसे कि अगर आप द खाद्य पदार्थ बनाना चाहते हैं तो क्या क्या FIC जो द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, अगर किसी से परमिशन लेनी है तो कौन कौन सी एजेंसी से, सो सारा आपको अपनी इंडस्ट्री में का एनालिसिस डिटेल में उसमें इंक्लूड करना चाहिए। वंस यू आर डन विद योर इंडस्ट्री एनालिसिस, देन द सेकेंड पॉइंट आफ्टर दैट देयर इज़ अ कस्टमर सेगमेंटेशन। जैसे कि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि कस्टमर सेगमेंटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इन डिसाइडिंग योर अबाउट योर बिजनेस आइडिया। कस्टमर सेगमेंटेशन में क्या होता है, आप डेमोग्राफी यूज़ कर सकते हैं या फिर एज ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, और मतलब कि कैसे कैसे कि कौन कौन से आपके कस्टमर सेगमेंट है। जैसे मान लीजिए आप टीनेजर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना कौन सा है, जैसे आप कौन सी एज ग्रुप तक आप टारगेट करेंगे, या फिर आप परचेजिंग पावर को के बेसिस पे अपना कस्टमर सेगमेंट डिसाइड करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कि ये कस्टमर सेगमेंट है, इनकी ये डिज़ायर है, ये इस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं। सो उसमें थोड़ा बहुत अपने कौन सा कस्टमर्स है, व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट योर कस्टमर बेस, ये सारी चीज़ें अगर आप उसमें इंक्लूड कर लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बिजनेस आइडिया to know about it। and then the competition analysis, और competition मतलब कि वही कि SWOT analysis कह सकते हैं उसको, कि क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या आपकी वीकनेस है, और कौन कौन से आपको लगता है कि खतरा है when you are going to threats हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मार्केट में है, तो कंपटीशन डिटेल्ड कंपटीशन एनालिसिस आपको इंक्लूड करना चाहिए इन योर बिजनेस प्लान। उसके बाद में आपका मार्केटिंग प्लान, वंस आपका जब कंपटीशन हो गया, कस्टमर सेगमेंट डिसाइड हो गया, लेकिन आप कैसे अपने कस्टमर्स को अवेयर करवाएंगे, या फिर कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, टेक्निक्स है जिसको यूज़ करके आप अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपको मार्केटिंग प्लान में आपको मार्केट रिसर्च भी इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें आपको आप अच्छी तरह से सारा अपना मार्केट का रिसर्च कर सकें। दैन उसके बाद में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे सो दैट आपका product can create the buzz which is required for particular market to effectively enter into the market। तो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग टूल्स यूज़ करेंगे या कैसे इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग यूज़ करेंगे, क्या क्या उसमें what are the things you are going to display at the first glow। आप पहले उसको छोटे स्तर पे लॉन्च करेंगे, तो एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान उसमें आप एडवर्टाइजमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप मे बी डिजिटल आप
या पेपर या फिर डिजिटल करेंगे या फिर इन प्रिंट्स एडवर्टीजमेंट का यूज़ करेंगे। तो मार्केटिंग प्लान शुड बी डिटेल इनफ, जिसमें आपको बता सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उससे जिससे वो उसके देयर शुड बी अ बज़ अबाउट योर प्रोडक्ट कि क्यों खरीदे, क्या खरीदे, कैसे खरीदे। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग प्लान, डिटेल मार्केटिंग प्लान कि इन फर्स्ट गो हु आर योर व्हाट आर द रीजंस यू आर गोइंग टू कवर, और मे बी व्हाट इज द स्केल ऑफ अ लॉन्च ऑफ योर प्रोडक्ट। तो ये सारा कुछ आप उसमें मार्केटिंग प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशनल प्लान। ये एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर ऑपरेशंस आपका मतलब कि ऑपरेशंस को अगर समझें कि मान लीजिए आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन करने के लिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो अगर मुझे अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मुझे डिफरेंट टाइप की कॉस्मेटिक्स चाहिए होंगी जो कि मैं अपने ब्यूटी पार्लर में यूज़ करूँगी। तो उसके लिए क्या होगा कि कौन से जो वेंडर्स हैं जहाँ पे मैं कौन सी कंपनी का कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। लाइक अगर मेरे को ब्यूटी सेगमेंट में करना है तो स्किन केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आई एम गोइंग टू परचेज एंड व्हाट आर द वेंडर्स आई एम लुकिंग फॉर बाइंग दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट। फिर वहाँ से कैसे प्रोक्योर करूँगी, इधर ऑनलाइन करूँगी या फिर इन पर्सन आई एम गोइंग टू गो देयर। और उसके बाद में डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो मुझे चाहिए कि इन ब्यूटी पार्लर्स में उसका क्या क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको कैसा सेटअप चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती है ये ऑपरेशंस में होती हैं। ऑपरेशंस मतलब कि जब भी आप किसी एक्टिविटी को करते हैं उसको स्मूदनिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल मतलब कि जो बेसिक सामान आपको किसी के लिए चाहिए, उससे लेके एंड प्रोडक्ट तक जो आप डिलीवर करेंगे उसको कैसे डिलीवर करेंगे, ये सारा कुछ ऑपरेशंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि कौन कौन से जो इनिशियल जो आपकी जो पार्टनरशिप्स होंगी वो कहाँ से होंगी इन टर्म्स ऑफ योर इन टर्म्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ द योर रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग विच इज़ देयर। तो ये पैकेजिंग अगर आप में इन्वॉल्व है तो आप क्या पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, उसको कहाँ से एक्वायर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप ऑपरेशंस प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कि द रियल रीज़न इज़ द मोर यू डिटेल यू आर गोइंग टू मेक ऑल दोज ऑपरेशंस प्लान्स एंड ऑल दोज थिंग्स, इट विल बी ईजियर फॉर द इन्वेस्टर और मे बी एनी थर्ड पार्टी, और खुद के लिए भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपने एक थॉट प्रोसेस उसमें दिया है इन फॉर्मुलेटिंग ऑल दोज आस्पेक्ट। द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड यू कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब कि फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड करने के लिए उसमें आपकी ऑपरेशंस कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, इन डेवलपिंग ऑल दोज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वो सारा कुछ इन्वॉल्व करके आपको कैसे पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, कहाँ से आप उस पैसे को जनरेट करेंगे, आप खुद का पैसा लगाएंगे या फिर गवर्नमेंट से लोन लेंगे या फिर इन्वेस्टर से लोन लेंगे। अगर आप कितना खुद का पैसा लगाते हैं तो एक बैलेंस शीट के फॉर्म में आप उसको बनाएंगे। आपको फिक्स एसेट कितना चाहिए, कितना आपका क्या कहते हैं वेरिएबल एसेट्स होगा, कितना आपका लाइबिलिटीज होगा, एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद में ब्रेक इवन आप कितने साल में, अगर सब कुछ स्मूदन चलता रहा तो ब्रेक इवन आप कितने साल में अचीव करेंगे। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। एक सिचुएशन आ जाएगी जब आपका व्हेन योर बिजनेस इज मोर स्मूदन, तो वो एक सिचुएशन आ जाती है जब आपको लगता है कि नाउ आई एम मोर स्टेबल, जहाँ पे आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको प्रॉफिट, उतना ही आपका पैसा जनरेट हो रहा है। तो इट्स लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, दैट दिस इज व्हाट वी कॉल एज द ब्रेक इवन। तो कब आपने ब्रेक इवन कितने साल में अचीव करेंगे, ब्रेक इवन के बाद में आप कितने सालों में प्रॉफिट एक्चुअली जनरेट करने लग जाएंगे। तो इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स योर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कि नॉर्मली आपको एडवाइजेबल होती है कि 5 साल तक का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आप उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में डालें। सो उससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें करके मैं 5 साल में प्रॉफिट में अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर सकता हूँ इन एवरी इफ द सिचुएशन इज गोइंग टू बी द आइडियल विच इज़ देयर।
देन उसके बाद में जो कई बार आपको है ना ये जो लास्ट इंक्लूड आप कर सकते हैं, दैट इज इट्स नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्लान विच इज़ देयर द एग्जिट स्ट्रैटेजी। मतलब कि अगर कुछ मतलब कि कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेज हो गई या फिर ऐसा मार्केटिंग डायनेमिक्स हो गया है, फिर 5 साल बाद आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहे हैं किसी भी किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू, या फिर अनसर्टेनिटी आ गई है या फिर कुछ भी है, तो आप कैसे अपने अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करके कैसे मार्केट से निकलेंगे, इट्स कॉल्ड द एग्जिट स्ट्रैटेजी। क्योंकि उसमें डिफरेंट, अगर आपका एक पर्टिकुलर ग्रोथ आपने अचीव कर ली है तो उसमें आपके एम्प्लॉयज़ भी होंगे, उसमें आपके आप अपना ऑपरेशंस भी करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप रातों रात गायब हो जाए। आपका व्हाट आर द एग्जिट स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू, कैसे अपना बिजनेस को वाइंड अप करना करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कंसीडर करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द द एग्जिट स्ट्रैटेजी विच इज़ देयर। सो ये एक नॉर्मल कंपोनेंट और नॉर्मल बिजनेस प्लान में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इससे अगेन मैं यही कहूँगी, उससे आगे या पीछे आप इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी टेम्पलेट आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो भी आप जिस भी एक्सपर्ट की आप एडवाइस ले रहे हैं। देखिए, बिजनेस प्लान जितना डिटेल होगा, जितना आप अच्छे से बनाएंगे, उतना ही अपने बिजनेस के लिए अच्छा होगा। जब आप किसी भी इन्वेस्टर के, और मान लीजिए कई बार क्या होता है, अनसर्टेनिटीज आ गई, जैसे कि कोविड आ गया, सिचुएशन आ गई, तो आपको पता है कि आपने ये प्लानिंग की है। अब आप अपने बिजनेस प्लान को देख के उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ है या फिर ये वेंडर है, अभी ये आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो हु इज़ गोइंग टू बी द नियरेस्ट एंड हाउ यू आर गोइंग टू टारगेट, और हाउ यू आर गोइंग टू इंक्लूड दैम इनटू योर बिजनेस। सो ये बहुत ही आपको एक अच्छा डॉक्यूमेंट होता है विच आपको एक प्रोवाइड कर सकता है, ब्लू प्रिंट काइंड ऑफ थिंग विच कैन प्रोवाइड यू द बेसिक ऑफ योर। आपको जितना ज़्यादा आप थॉट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव आपका बिजनेस प्लान होगा। और ट्राई टू मेक इट आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपना बिजनेस प्लान बनाएं। अवॉइड यूजिंग जार्गन्स इन दैट, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को, और कोई भी जैसे नॉर्मल इंसान भी है, अगर वो देखे तो वो इतना प्रभावित होना चाहिए अपने बिजनेस प्लान से कि उसको लगे कि हाँ, आपने एफर्ट्स डाले हैं और आप इसमें दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक इन दैट सेंस। सो दिस इज दैट कि सिंपल बट मोर detailed document comprises of your every aspect of your business is known as the business plan. Thank you so much for patiently listening to me. Thanks a lot.